हेलो तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट आपकी केमिस्ट्री के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे सारे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। प्लस अगर जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से, तो आप ये पीडीएफ कैसे ले सकते हैं वो भी हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद फिर समझेंगे कि आप इन पीडीएफ को कैसे परचेज कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। निश्चित उत्तर प्रश्न जो कि आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछेंगे उनको हम देखेंगे। बाकी जो एमसीक्यू हैं, तो जो बच्चे पीडीएफ लेंगे उनको ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप इनको यहाँ से पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो पहले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे निश्चित उत्तर प्रश्न के, और आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और लास्ट में समझेंगे कि आप इन पीडीएफ को कैसे परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर हम आपको बता देंगे, आप वहां से भी जाकर इनको डायरेक्ट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन जो आपने प्रिपेयर करने हैं, देखो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो वेरी शॉर्ट, तो आप जितने ज्यादा पढ़ ले उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी जो आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन टाइप हैं वो आपके सिलेक्टेड रहने वाले हैं। तो इनको तो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो देखो पहला प्रश्न है आपका, मिश्रण तथा विलयन में एक अंतर लिखिए। तो मिश्रण विषमांग होते हैं जबकि विलयन समांगी होते हैं। फिर है, ताप का ऋणात्मक मान किस पैमाने पर संभव होता है तथा किस पर नहीं। तो 0 डिग्री से कम। ताप सेल्सियस पैमाने पर तो संभव है, परंतु केल्विन पैमाने पर ताप का ऋणात्मक मान संभव नहीं है। फिर है, किसी गैस पदार्थ के 1 मोल का एनटीपी पर आयतन कितना होगा। तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर। तो इसी तरह से आपने ये सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक पर्यावरण प्रदूषक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा और जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, जैसे आपका सार्थक अंक निकालने के लिए आ जाता है, तो 28.25 में कितने सार्थक अंक है, तो आपको यहाँ पर इजिली पता चल जाएगा, 4 है। फिर इसके बाद अगला है, सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया। तो आंसर आ जाएगा आपका आइंस्टीन। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो है, एक तो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख लेना है सभी के लिए। एसपीडीएफ के लिए, एसपीडीएफ जो आपका ब्लॉक है, इन सभी का आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना अच्छे से सीख लेना है। नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है वो आपने यहाँ पर बता देना है। इसके बाद साई स्क्वायर का भौतिक महत्व बताइए। चलते हैं नेक्स्ट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 1s इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2s इलेक्ट्रॉनों से कम होती है, क्यों। ठीक है। और नेक्स्ट अगला जो आपने देखना है वो है, तरंग संख्या किसे कहते हैं। प्रति इकाई लंबाई में तरंग दैर्ध्य की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो प्रश्न देखना है आपने बच्चों हुआ है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। और इसी में फिर नेक्स्ट जो आपने देखना है वो है, मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या लिखिए। तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर जो आप कोई पीडीएफ मिलेगी, जो बच्चे पीडीएफ को परचेस करेंगे, वहाँ उस पीडीएफ में आपके पूरे ईयरली तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने सिर्फ चैप्टर 8-9 तक के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। मतलब 70%, अगर मान लो पीडीएफ अगर आपके 70 पेज है, तो आपने उसमें से कितना, सिर्फ उस 70 पेज का 70%। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो अगर आपका 100 पेज है, तो 100 में से आपने कितने लगभग 60 पेज ही तैयार करने हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो ऐसे आपने 60% 70% निकाल लेना है। आपने जो जितने भी पीडीएफ में पेज रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने इसको चेंज कर लेना है। फिर मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या लिखिए। तो 9 वर्ग हो जाएंगे तथा 7 आवर्त। ऐसे ही 17, फिर Cl35 यानी 17 क्लोरीन 35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा आवर्त सारणी में इसका स्थान भी लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने देख लेना है, और इसकी आवर्त संख्या 3 हो जाएगी, वर्ग संख्या इसकी हो जाएगी 17। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है वो मैं आपको यहाँ पर बताते चल रहा हूँ, बाकी एक बार आपने इन सभी को पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका, कौन अधिक स्थायी आयनिक अबंध बनाएगा। तो 4 आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसमें आपका सोडियम और क्लोरीन अधिक स्थायी आयनिक बंध बनाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, CO2 BF3 CCl4 PF5 तथा SF6 का द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण शून्य क्यों होता है। तो इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद है H2O तथा H2S में कौन सा अधिक ध्रुवीय है। तो इसमें आ जाएगा आपका, H2S की तुलना में H2O अधिक ध्रुवीय है। फिर है, पाई अबंध क्या है। तो दो पी कक्षकों या पी व डी कक्षकों या फिर डी कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से जो अबंध बनता है वह पाई अबंध कहलाता है।
नेक्स्ट है सिग्मा अबंत तथा सिग्मा अबंत कॉमा पाई अबंत की तुलना में प्रबल क्यों होता है, इसको आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट चलते हैं चक्रीय प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। किन परिस्थितियों में गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान शून्य तथा अनंत होता है। अगला जो प्रश्न पढ़ना है, साइकिल ट्यूब से अकस्मात निकलने वाली वायु ठंडी क्यों होती है। और अब चलते हैं आपको लेकर के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये आपने देख लिए इस तरह के क्वेश्चन, निश्चित उत्तरीय प्रश्न या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। बाकी एमसीक्यू आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो बच्चे पीडीएफ परचेस करेंगे। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने देखने हैं बच्चों, वो है पहला तो है द्रव की अविनाशिता का नियम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहेगा इसको आपने पढ़ लेना है वीडियो रोक करके, और बाकी जो बच्चे पीडीएफ लेंगे तो उनके वो तो इजिली इनको पढ़ पाएंगे। अगला है आपका एक न्यूमेरिकल है, इसमें कहा है यदि 20 ग्राम चीनी यानी C12H22O11 को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाए तो चीनी के इस विलयन की सांद्रता क्या होगी, इसको आपने देख लेना है। अगला है स्थिर अनुपात का नियम लिखिए, इसका स्थिर अनुपात का नियम लिखिए या क्या है, दो उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट भी कीजिए। तो पहले आपने इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपने जो देखना है उस पर चलते आपको लेकर के। अगला है ये आपने देख लेना है कि 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 6 मिलीमीटर, और इसी को हम पिकोमीटर में चेंज करें तो 10 टू द पावर 15 होता है। तो इसको आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, इसमें ये सारे देखो आपके इंपॉर्टेंट है जितने आपके, क्योंकि वेरी शॉर्ट में मैंने आपको कहा सारे पढ़ लेना, बट यहाँ पर आपके सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, तो इन सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगला है परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी AMU से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बच्चों ये, तो इसको आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मोल संकल्पना क्या है, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मोलर द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो एक आपने ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों उसको ये तो आपने देखना है, प्लस जितने क्वेश्चन बच्चों आप इसमें देखेंगे सारे आपके इंपॉर्टेंट है और आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी क्वेश्चन को आपने इग्नोर नहीं करना है। बोर सिद्धांत की प्रमुख परिकल्पनाएं लिखिए तथा ऊर्जा के क्वांटीकरण की व्याख्या कीजिए। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या था वो आपने इधर पढ़ लेने हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पर बना करके इनके दिए गए हैं। तो टोटल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितने पॉइंट है, 6 हैं, 6 में से मिनिमम आपने 4 याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आपका क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं, परमाणु की क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का वर्णन कीजिए अथवा क्वांटम संख्या क्या है यह समझाइए। क्वेश्चन आपका घुमा करके देगा, आपने परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करना स्टार्ट करना है। तो पहला आ जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा आ जाएगा द्विदिगांशी क्वांटम संख्या, उसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर बच्चों कर लेना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं। चौथे नंबर पर चक्रण क्वांटम संख्या आ गया। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं बच्चों उसको, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, इसके अनुप्रयोग बताइए, या फिर पाउली का अपवर्जन नियम क्या है उदाहरण से समझाइए। तो ये आपने प्रिपेयर कर लेना है, पूरा डिटेल में आपको दे रखा है। देखो मैंने जैसे आपको कहा शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ मिलेंगे, तो ये सारे आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। अब आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप कहाँ से ले सकते हैं। अब चलते हैं आपको उन स्टेप्स पर लेकर के जहाँ से आप इनको पीडीएफ में परचेज कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है, तो पास होने के लिए आप जितने मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, इतने क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से आप इनको ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पर टोटल 3 पीडीएफ है। फर्स्ट आपकी देख रहे हैं जिसमें आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, सेकंड आपकी जिसमें विस्तृत महत्वपूर्ण प्रश्न है यानी शॉर्ट एंड लॉन्ग, थर्ड आपकी है जिसमें आपके वैकल्पिक प्रश्न है। इन तीनों की कॉस्ट बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो कॉस्ट देखने को मिल रही है इसकी कॉस्ट बच्चों, जो आपके वेरी शॉर्ट यानी निश्चित उत्तरीय प्रश्न है 20 रुपीज है, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन 50 रुपीज, और जो आपके वैकल्पिक एमसीक्यू है वो 20 रुपीज। तो जो भी पीडीएफ चाहिए आप या तो डायरेक्ट वेबसाइट से लेंगे, वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप हमें सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दे रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके आपने अपनी क्लास बतानी है, आपको कौन से सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, और ये तीनों पीडीएफ अगर आप एक साथ लेते हैं तो 70 में आपको ये तीनों पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। एक सब्जेक्ट जैसे आप केमिस्ट्री का लेते हैं तो मात्र 70 रुपीज़ में आपको ये तीनों पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। और वेबसाइट से लेते हैं तो वेबसाइट पे आप इनकी कॉस्ट देख सकते हैं। फिलहाल 50 प्लस 20 आपका हो जाएगा 70 प्लस 20 90, यानी टोटल तीनों पीडीएफ आपको 90 में मिलेगी अगर आप इनको वेबसाइट से लेते हैं। बट अगर आप व्हाट्सएप से लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आपको ये एग्जाम से अगर आप पहले पहले ले लेते हैं, मान लो एग्जाम से 15 दिन पहले लेते हैं, तो आपको ये पीडीएफ आपको 70 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगी व्हाट्सएप पर।
ठीक है? और एग्ज़ाम के मान लो 10 से 15 दिन के बीच में लेते हैं, तब आपको इनकी जो एक्चुअल प्राइस है वही आपको पे करने होंगे। तो वो ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेना है। अब बात करते हैं कि जो बच्चे डायरेक्ट वेबसाइट से लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं। तो गूगल में सर्च करना है आपने कंबोसर। जैसे आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे कंबोसर, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी कंबोसर। होम पर आपने क्लिक कर लेना है। होम पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और उसका थोड़ा-सा स्लाइड करना है नीचे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है टॉप 30 क्वेश्चंस हाफ ईयरली। इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे क्लास का पूछा जाएगा, तो आपने क्लास 11th यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। 11th पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने थोड़ा-सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री देखो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। तो रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री जो भी आपको चाहिए उस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको पीडीएफ के नाम लिखे हुए मिल जाएंगे, वैकल्पिक, निश्चित या फिर अति लघु, विस्तृत, ऐसे ऑब्जेक्टिव, डेफिनेट, डेफिनेट और शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो जो भी आपको चाहिए सिंपली आपने हिंदी मीडियम वाले पर क्लिक कर लेना है या फिर इंग्लिश वाले पर। तो जैसे हिंदी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीनों पीडीएफ एक साथ शो हो जाएंगे। तो अब इनमें से जो पीडीएफ चाहिए आपने उनको ऐड टू कार्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे एक पीडीएफ हमने कर ली कार्ट में, लॉन्ग क्वेश्चन वाली 50 रुपीज़ की, तो उसके बाद नेक्स्ट आपने प्रोसीड टू चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद आपने अपनी डिटेल फिल करनी है यहाँ पर। डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपने प्लेस ऑर्डर करना है और ऑर्डर होते ही जैसे आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगी, आप पेमेंट करेंगे, आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है? या तो आप वेबसाइट से ले सकते हैं या फिर हमने आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दिया है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट करके इन पीडीएफ्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो बस आपने मैसेज देना है कि सर हमें इस सब्जेक्ट की ये पीडीएफ चाहिए, हम आपको क्यूआर कोड दे देंगे। उस क्यूआर कोड पर जैसे आपकी पेमेंट होगी, आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम।